राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान विष्णु अपने भक्तों को हमेशा पहचानते हैं। वो उनको उनकी भक्ति देखकर नहीं बल्कि उनके सच्चे मन को देखकर ही उनको वो सब देते हैं जिसके भक्त अधिकारी होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात जैसा जिसका मन होता है वैसा ही उसका कर्म होता है। ये कहानी विष्णु भगवान की अपने भक्तों के प्रति परीक्षा लेने की है। एक बार एक नगर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसका व्यापार बहुत ही बड़ा चढ़ा था। आलीशान हवेली, दर्जनों नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, बहुत ठाट बाट था। उसी धनवान की हवेली के पास में एक गरीब परिवार रहता था। वो लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। उनके रहन सहन से, खाने पीने से उनकी गरीबी टपकती थी। लेकिन वह गरीब बहुत पूजा पाठ करता था। एक देवदूत रोज पृथ्वी पर आया करता था और वह दोनों परिवारों पर नजर रखता था। देवदूत ने देखा कि गरीब परिवार की स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों है। यह गरीब इतनी पूजा पाठ करता है, फिर भी यह इतना गरीब। और वह धनवान, जिसे मैंने आज तक भगवान का नाम लेते भी नहीं सुना, वह दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? एक दिन वह देवदूत विष्णु भगवान के पास पहुंचा। तब विष्णु भगवान ने कहा कि बोलो देवदूत, किस कारण तुम्हारा यहाँ आना हुआ? देवदूत बोला, हे भगवान, मैंने पृथ्वी पर दो परिवार देखे। एक परिवार हर समय आपकी भक्ति करता है, फिर भी वह परेशान है। दूसरी तरफ एक धनवान है जिसे मैंने कभी आपका नाम लेते हुए नहीं सुना, पर फिर भी उसका जीवन अत्यंत सुखी है। वह दिन प्रतिदिन और धनवान हो रहा है। ऐसा क्यों है प्रभु? विष्णु भगवान थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद मिल जाएगा। उन्होंने देवदूत को एक अंगूठी दी और कहा कि इसे लेकर तुम दोनों परिवारों के पास जाओ और जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वह बात तुम उनसे कहो। देवदूत पृथ्वी पर उतरा। सबसे पहले वह गरीब परिवार के पास गया। वह पूजा कर रहा था। देवदूत उसके सामने प्रकट हुए और उसे अपना परिचय दिया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार लाया हूँ। तुम्हारी भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक स्थान सुरक्षित किया है। और फिर वह अंगूठी दिखाकर कहा कि अब एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या इस अंगूठी में से एक हाथी निकल सकता है? देवदूत की बात सुनकर भक्त ने कहा कि हे देवदूत, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं तो समझ रहा था कि पूजा से प्रसन्न होकर ईश्वर हमें स्वर्ग में विशेष स्थान प्रदान करेंगे और मुझे खूब धन दौलत देंगे। यह कैसा ईश्वरीय न्याय है? और अंगूठी से हाथी गुजरने की बात पर तो मुझे हंसी आ रही है। भला यह भी कहीं हो सकता है? तुम ही सोचो, इतनी छोटी सी अंगूठी में से इतना बड़ा हाथी कैसे गुजर सकता है? उस गरीब भक्त की बात सुनकर देवदूत हक्का बक्का रह गया। उसे कल्पना भी नहीं थी कि वह व्यक्ति इस तरह उत्तर देगा। देवदूत वहां से अंतर्ध्यान हो गया और फिर वह धनवान की हवेली में पहुंचा। धनवान से जाकर कहा कि हे महात्मन, मैं देवदूत हूँ, तुम्हारे लिए ईश्वर का संदेश लेकर आया हूँ। ईश्वर ने तुम्हारे लिए नरक में स्थान सुरक्षित किया है। इतना सुनते ही वह धनी व्यक्ति देवदूत के पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि धन्य हो आप। ईश्वर कितने दयालु हैं। वह मेरे जैसे पापी का भी ध्यान रखते हैं। ईश्वर कृपा से मुझे नरक में स्थान भी मिलेगा। फिर देवदूत ने अंगूठी दिखाकर पूछा कि क्या इसमें से हाथी गुजर सकता है? देवदूत का प्रश्न सुनकर धनी व्यक्ति बोला, हाथी की खूब कही। अगर ईश्वर चाहे तो इस छोटी सी अंगूठी में से पूरी दुनिया को निकाल सकते हैं। ईश्वर में इतना अटूट विश्वास देखकर देवदूत चकित रह गया। वह समझ गया कि गरीब की पूजा केवल दिखावा है, धनी के मन में ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास है। देवदूत लौटकर ईश्वर के सामने पहुंचा। ईश्वर ने पूछा, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला? देवदूत बोला, हाँ प्रभु, उत्तर भी मिला और मेरी शंका का निवारण भी हो गया। यह कहकर देवदूत ने विष्णु भगवान के सामने सिर झुका लिया। तो आज मैंने आपको कथा के जरिए बताया कि मनुष्य
जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।